गोविंद कहना चाहते हैं कि भैया मेरी सबसे बड़ी सेवा क्या है? यदि तुमने प्रकृति की सेवा कर दी तो ये मेरी बहुत बड़ी सेवा है। लेकिन हम करते क्या है महाराज? हमने अपने तो बड़े बड़े घर बना लिए, महल जैसे घर बना लिए, लेकिन हमने किया क्या? बोले लगातार पेड़ों को, वृक्षों को काटते चले गए, प्रकृति का ह्रास करते चले गए। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति का ऋणी होता है। हमारे ऊपर प्रकृति का एक ऋण होता है। अनेक प्रकार के ऋण कहे गए हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, मातृ ऋण। उनमें एक ऋण होता है प्रकृति का ऋण। और वो ऋण कैसे चुकाया जाता है? देखिए, माँ का ऋण तो जीवन में कभी कोई चुका नहीं सकता, लेकिन एक उपाय प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई है तो मानव देह प्राप्त करके जीवन काल में 5 वृक्ष तो अवश्य ही लगाए। 5 वृक्ष हमें जीवन काल में अवश्य लगाने चाहिए। अच्छा, ये नहीं कि वृक्ष लगाना है तो महाराज बबूल के पेड़ लगा आए, कांटे वाले पेड़ नहीं। वृक्ष लगाना है, फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष, जिससे प्रकृति को वायु की प्राप्ति हो, शुद्ध वातावरण हो। ऐसे वृक्षों को लगाना चाहिए। हमारे घर के आंगन में माता तुलसी विराजमान होनी चाहिए। महाराज, सांसारी व्यक्ति और भक्त, उसके घर को देखकर आप अंतर समझ जाएंगे कि इसके अंदर भक्ति है कि सांसारिक भावना है। भक्तों के आंगन में किनका निवास होता है? माता तुलसी का निवास होता है। और महाराज, सांसारिक व्यक्ति के आंगन में किसका निवास होता है? आजकल तो महाराज खूब मनी प्लांट ही लगाते हैं लोग। लोगों को सिर्फ मनी से मतलब है, ठाकुर जी से नहीं। लगाइए मनी प्लांट भी, लेकिन घर पर आंगन में मुख्य द्वार पर तुलसी जी अवश्य विराजमान होनी चाहिए। माता तुलसी जो इस वातावरण को शुद्ध करती हैं, ऐसी तुलसी जी विराजमान होनी चाहिए। जीवन में 5 वृक्ष अवश्य ही लगाइए। थोड़ा ये धुआं जो है उसको साइड। 5 वृक्ष जीवन में अवश्य लगाइए, छायादार, फलदार। इससे प्रकृति शुद्ध होती है, पवित्र होती है। लेकिन हमने क्या किया है इस संसार में आकर? महाराज, प्रकृति की सेवा तो नहीं करते और प्रकृति का ह्रास कर देते हैं। हमारा सनातन धर्म कैसा है? सनातन धर्म क्या कहता है? बोले भैया, जो किसान खेती करते हैं उन्हें केवल खेती ही नहीं करनी है। सनातन धर्म क्या उपदेश करता है? बोले सनातन धर्म में जब खेती की जाती है तो ऊपर का जो हिस्सा जब कट जाता है, अन्न मिल जाता है, तो उसका जो नीचे का बचा हुआ हिस्सा होता है वो गौ माता का चारा होता है, वो गौ माता के लिए होता है। जब अन्न निकल कर आता है और जो दाने वहां पर गिरे होते हैं वो मजदूरों के लिए होते हैं। जब अन्न, पहला अन्न रसोई पर बनता है तो उसका भोग मंदिर में लगाया जाता है। जब आटे बनाकर उनकी छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है तो वो मछली आदि जीवों को तृप्त करने के लिए होती है। उस आटे को जब रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए कही गई है। लेकिन आजकल हमने क्या किया? बोले महाराज, आजकल के जमाने में खेती तो कर रहे हैं, लेकिन जो बचा हुआ चारा होता है, जो गौ माता के हिस्से का चारा होता है, देखिए हम गौ माता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बचा हुआ जो चारा है, जो उनके हिस्से का है, वो तो उनको प्रदान करना चाहिए।
कभी कभी देखकर इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है कि लोग चारा गौ माता को ना खिलाकर खेतों में ही जला देते हैं, अपने काम को जल्दी खत्म करने के लिए, थोड़ा आलस करने के लिए। शरीर इतना आलसी हो गया है कि उस चारे को गौ माता को ना खिलाकर लोग खेतों में ही जला देते हैं। ऐसे लोगों से हम कहना चाहते हैं कि भैया तुम दे तो नहीं सकते गौ माता को, तुम सेवा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो चारा हमारे किसी योग्य नहीं है, जो हमारे कोई उपयोगी नहीं है, कम से कम उसे तो गौ माता के लिए बचा दो, कम से कम उसे तो मत जलाओ। प्रकृति का संवर्धन यदि आप करेंगे तो आपसे ठाकुर जी रीझ जाए।